रुपया, 1.5 लाख तक उनका तनख्वाह है महीना में, तो हमें सिर्फ 255 रुपया क्यों? 255 तो पान खा के थूक देता है एक दिन में साथ, उसे हम घर परिवार कैसे चलाएंगे? गरीब मजदूर काम कर रहे हैं और उसको हाजिरी नहीं बनने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा परेशानी है। हक, अधिकार और रोजी रोटी हम लोग को गांव में अच्छे तरह से मिले, एक दिन का मजदूरी हम लोग को कम से कम 600 रुपया मिले। हम लोग गाँव में रोजगार नहीं मिलने के कारण गांव छोड़ के ईटा भट्टा, कहीं कंपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं। किसी तरह का हादसा हो जा रहा है वहाँ पर, तो वहाँ जान भी जा रही है। अपना बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं, बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई में कमी हो रहा है, तो हाल में सर्वे कर रहे हैं घर घर जाके। तो किसी को पता नहीं है कि हमारा जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। जब उसका जॉब कार्ड ही नहीं रहेगा तो काम करेंगे कैसे? सचमुच में हर जिला में ये मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम तो बना हुआ है, हालांकि जमीनी स्तर में ये काम सही रूप से नहीं हुआ है। हमारे मजदूर लोग अपना समय निकाल करके, अपना एक टाइम का खाना खा करके उन लोग मजदूर करते हैं, लेकिन उन लोग को सही समय पे मजदूरी नहीं मिला है। क्या करें, हम लोग उसी पे भरोसा रहते हैं, लेकिन काम नहीं मिलेगा या पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा चूल्हा चौकी कैसे चलेगा, अपना परिवार कैसे चलेगा? पहले जॉब कार्ड में चलता था, लेकिन अभी NMMS के द्वारा जॉब कार्ड में अभी नहीं चढ़ाया जा रहा है। सुबह एक बार, शाम एक बार हाजिरी के लिए मोबाइल से खींचते हैं, लेकिन उन लोग का जॉब कार्ड में नहीं चढ़ा हुआ है। मैंने अपना क्षेत्र, अपना पंचायत मजदूरों से मिले, बात भी किए, लेकिन उन लोग का जॉब कार्ड में चढ़ा हुआ नहीं है और ऐसे मजदूरों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। कम से कम इतना हम लोग करते हैं तो हमारा जो मांग है, पर्याप्त मजदूर जैसे कि 600 रुपया हम लोगों ने मांग किए हैं, तो मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन यापन, अपना परिवार, अपना हेल्थ, स्वास्थ्य भी सुधार कर सके। होना चाहिए कि नहीं? सरकार हमारे मांग को पूरी करनी चाहिए। मजदूर एकता, मजदूर एकता, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा काम दो। थैंक यू। हमारी दुख, हमारी मजबूरी, हमारी तकलीफों को ज्यादा से ज्यादा अधिकारीगण और यहाँ के बैठे हुए राजभवन में जो बड़े लोग हैं उन तक पहुँचाने के लिए हम लोग आ गए हुए हैं। मनरेगा सचमुच में सबसे बड़ी योजना है, लेकिन धरातल पर ये बहुत ही सुस्त योजना है जो हमारे गरीब मजदूरों को, किसानों को मजबूर कर देता है। सबों के चेहरे से जो खुशी होनी चाहिए मजदूर को, वो खुशी छीन लिया जाता है। हमारी सरकार तक, हमारे राज्य सरकार, हमारा केंद्र सरकार तक ये बात से पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा ये मनरेगा कानून को क्यों कमजोर किया जा रहा है। मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये हमारी मांग है कि हमारे मनरेगा कानून को निरंतर चलते रहना चाहिए। हमारे मजदूरों को परेशान शोषण नहीं करना चाहिए। अपने परिवार चलाने लायक जो आय होना चाहिए वो मिलना चाहिए। सरकार के लोग अच्छी मजदूरी, अच्छी वेतन पा करके अपने परिवार का संचालन बढ़िया रूप से कर रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब किसान, गरीब मजदूर अपने परिवार का संचालन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को भी ठीक से स्वास्थ्य में नहीं रख रहे हैं। कि हम लोग जोरदार आवाज के साथ राजभवन में बैठे हुए, विभागों में बैठे हुए लोगों को आह्वान देंगे कि हम एकता में हैं। हम जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, हमारी आवाज सबों के कानों तक पहुंचनी चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मैं चाईबासा बंदगांव प्रखंड से हूं। साथियों, जब से नरेगा कानून बना है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है रोजगार देने के लिए, और इस तरह का कानून और बनना चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर होगा। बेरोजगारी दूर होगा तो देश में, राज्य में एक अच्छा माहौल बनेगा। सभी कोई अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना परिवार चलाएंगे और सभी कोई खुश रहेंगे। लेकिन जानबूझ करके हमारे केंद्र सरकार और इसमें राज्य सरकार भी चुप है। जानबूझ करके ये कानून को खत्म करने का साजिश है, ताकि रोज लोग ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हों। बेरोजगार होंगे तो आपस में लड़ाई करेंगे, चोरी करेंगे, और इससे उनका दूसरा जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू हो सकता है। गांव में इस कानून को खत्म करने का बहुत अच्छा योजना है सरकार और विभाग के पास। वो लोग क्या करते हैं, नरेगा में जब काम मांगने जाएंगे लोग तो पंचायत सेवक, रोजगार सेवक और पंचायत प्रतिनिधि बोलेंगे अभी काम नहीं है, अभी काम करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह का बोल बोल के डराएंगे पहले। इसमें प्रावधान है कि हम काम मांगने का जब एप्लीकेशन देंगे, उसके 15 दिन में अगर काम नहीं मिलता है तो हमको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन हमको पावती नहीं देंगे, रिसीविंग नहीं देंगे, जिससे कि हम इसका दावा नहीं कर सकते हैं। अगर मजबूरी से वो लोग काम दे भी दिए तो पैसा इतना लेट में मिलेगा कि अगले बार हम नरेगा में काम करने के लिए डरेंगे। उसको व्यवहारिक रूप से इतना कमजोर कर दिया गया है, इतना लोगों को परेशान कर दिया जाता है कि नरेगा का नाम सुनने से ही डर लगता है। पता नहीं यहाँ मैं काम करूंगा तो मुझे मजदूरी मिलेगा कि नहीं। अभी गांव में बोलता है नरेगा में मरेगा, और जब इस तरह का डर का माहौल हो जाता है तब गांव में कुछ दलाल पैदा हो जाते हैं। ये प्रशासन खुद पैदा करती है, और ये दलाल के माध्यम से मास्टर रोल में जब नाम निकलेगा 15 लोगों का, 16 लोगों का, काम करेंगे 4-5 लोग, और उनको हाजिरी बनेगा 15-16 लोगों का। और इसी तरह से इसमें लूट हो रहा है। ठेकेदार, इसमें ठेकेदार का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आज हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग जाग चुके हैं, गांव वाला सब समझता है। इसीलिए न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। आतुरे जय झारखंड, जय जोहार। सरकार NMMS हाजिरी प्रणाली को लागू कर दिया है। इससे सरासर नरेगा को खत्म किया जाएगा और रोजगार को खत्म किया जाएगा, ताकि सब मजदूर रोड पे आके भीख मांगेंगे। ऐसा ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रणनीतियां चल रही है। वहां पे दिख रहा होगा आपको चार्ट में, तो सरकार इसे घटा के कर दिया 60,000 करोड़। मतलब कहने का मतलब है 100 रुपये था तो इसको 60 रुपया कर दिया गया। तो महंगाई बढ़ रहा है कि घट रहा है? जो बजट है सरकार कम कर दिया है, ताकि लोग रोड पे आ जाए, भीख मांगे और हम लोग बेरोजगार रहें, आगे नहीं बढ़े। केवल पूंजीपति वाले ही लोग आगे बढ़े। ऐसा ही लोग को तो केंद्र में सरकार है। हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो। मजदूर है, मजदूरी करते हैं, तो बहुत ही कम जगह में देखा गया है कि कुछ मजदूर का जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। गांव में पता चलता है निरीक्षण के बाद कि कुछ आदमी का जॉब कार्ड नहीं है, वो रोजगार से वंचित है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर कार्ड यानी जॉब कार्ड सभी गरीब किसान मजदूर को होना चाहिए, और सभी मजदूरी करने वालों को मजदूरी मिलना चाहिए। नाम है सरिता का और मैं लोहरदगा बंदरा प्रखंड से आई हूँ। अभी फिलहाल में हमने जो सर्वे किया उसमें पता चला कि मजदूरों को जानकारी भी नहीं है और उनका जॉब कार्ड डिलीट किया जा रहा है। जब उनका जॉब कार्ड डिलीट कर दिया गया है तो उनको फिर से मनरेगा में काम नहीं मिलेगा, वे बेरोजगार हो जाएंगे। काम नहीं मिलने के कारण
गांव के लोग पलायन कर रहे हैं और गांव में भूखे मर रहे हैं। अभी भी बहुत से लोग ऐसे भूखे रहते हैं। आधार पेमेंट बंद करो, एनएमएस सिस्टम बंद करो, एनएमएस सिस्टम। लेकिन भूख तो लग रहा है, सबका मुंह तो दिख रहा है एकदम ना। हम लोग मजदूर हैं, मजदूर को संघर्ष करना पड़ेगा तो ही मिलता है हम लोग को रोजी रोटी, है ना। तो हम सेना प्रखंड से मनरेगा सहायता केंद्र से हैं और मनरेगा सहायता केंद्र से एक मजदूर हम भी हैं, मनरेगा मजदूर। और हमारे साथ भी बहुत सारे मजदूर आए हैं। आधार कार्ड से बेस पेमेंट जो हो रहा है वो किसी और के खाते में जा रहा है। 100 दिन का मजदूरी में जो 5 सदस्य का कार्ड है उसमें भी नहीं मजदूरी उसमें हो रहा है और भुगतान भी बहुत कम है। तो उससे हम लोग को कम से कम मजदूरी 600 रुपये बढ़ना चाहिए। जो लेट पेमेंट हो रहा है वो कम से कम 7 दिन में, 1 सप्ताह में पेमेंट होना चाहिए। अगर हम लोग को गांव घर में ही रोजगार मनरेगा में मिलेगा और जिस समय नहीं था कोई रोजगार, कोरोना के समय, उस समय एक हम लोग का जीविका रोजगार के लिए, जीने खाने के लिए मनरेगा ही बचा था। अगर उसी तरह मनरेगा में जो बजट कम कर दिया गया है वो बजट को अगर यदि बढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा और हमारे मनरेगा मजदूर को हमारे लिए गांव घर में ही काम मिलेगा। जो ये काम नहीं मिलने के कारण बहुत लोग पलायन करते हैं, वो पलायन से हम लोग रोक पाएंगे और अपने भरण पोषण अपने गांव घर में कर पाएंगे। मनरेगा मजदूर जिंदाबाद, मनरेगा मजदूर जिंदाबाद, हर हाथ को काम दो। जो केंद्र की सरकार जो मनरेगा मजदूर गरीब के लिए जो कानून है उसको इतना कठिन बना दे रही है कि गरीब मजदूर और गरीब बनते जाएंगे। मनरेगा एक ऐसा ही योजना है जिसको मजदूर का बहुत बड़ा एक सहारा है। हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, जब इच्छा किया तब मनरेगा में हम लोग काम मांग करके कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में जो नरेगा का सिस्टम इतना तकनीकी के चलते खराब हो गया है, जो नरेगा में काम करने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। तो सरकार का जो मंशा है कि मिला जुला को जो गरीब गुरबा है उनको हम इतना परेशान कर दें ताकि और वो गरीब बन जाए और अपना स्थिति को इतना खराब हो जाए ताकि लोग मनरेगा से दूर हो जाए और अपना जीवन को बेहतर नहीं कर पाए। इसी से जब तक हमें मजदूरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपने परिवार को, अपने समाज को बदल पाएंगे। तो हमारे से पहले एक वक्ता मुगले आजम नाम के आए थे। मुगले आजम नाम सुनने के बाद मुझे उसका एक डायलॉग याद आया। अनारकली बोल रही थी, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और अकबर तुझे जिंदा नहीं रहने देगा। तो ये जो मोदी का बजट है, ये मोदी का बजट जिंदा नहीं रहने का है मजदूरों का, और मजदूरों का जो पेट है वो मजदूरों को मरने नहीं देगा। अभी जो झारखंड में काम करते हैं, जो रेल साहब ने इस मानसिकता के साथ मजदूरों को कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 1 से 150 दिन मजदूरों को काम मिले, मजदूर का पलायन रुके, और इसको कानून बनाया गया। तो यह सरकार कानून के खिलाफ काम कर रही है। नरेगा एक कानून है और 100 दिन रोजगार पाने का अधिकार मजदूर का है। तो अगर सरकार नहीं दे रही है ये काम, तो ये सरकार मजदूरों के प्रति अपराध कर रही है। तो सजा ये है कि 2024 में आप तैयार होके इस मोदी सरकार को आपको हटाना होगा। इस सरकार को हटाने के लिए आपको कमर कसना पड़ेगा। जो सरकार मजदूरों का हक मारती है, उस सरकार को भारत वर्ष के गद्दी में रहने का अधिकार नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के कहे थे कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिल जाना चाहिए। ये सरकार में इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है कि मजदूरी हमको कितना जल्दी देना चाहिए। दिनकर ने एक चीज कहा था कि छीनता है सत्य कोई और तू त्याग तब से काम ले, बढ़ता है जो तेरे तरफ वो हाथ
उसको तोड़ दे। हाथ तोड़ने का मतलब है सरकार को उखाड़ के फेंक देना। ये काम हम अवश्य 2024 में करें। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर। नरेगा मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मेरा नाम है शीला देवी, श्यामगुरु भेड़ी गढ़ा से है। मेरा प्रखंड है कांके। हम लोग का देहात में उधर बहुत काम है, रोड नहीं है, गड्ढा उड्ढा है, नाली भी नहीं है, उधर बहुत स्थिति खराब है और हम लोग को काम देहात में नहीं मिल रहा है। रांची बहुत दूर हो जाता है और हम लोग का रोड पकड़ने में कम से कम 5 किलोमीटर दूरी चलना पड़ता है पैदल, तब उधर गाड़ी उड़ी मिलता है। सब हम लोग का बहुत परिवार जो लोग है भाई बहन है वो सब बड़ा स्थिति में है। और वही बात है कि नरेगा में काम करने से कि मरेगा है, इसमें कहा जाइएगा काम कर ले। हम लोग का स्थिति बहुत खराब। हम लोग काम करते हैं हफ्ता दिन तो हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है ठीक से। हफ्ता दिन काम करके भी तपस्या करेंगे कि अब मिलेगा कब मिलेगा। हम लोग तो उतना पढ़े लिखे नहीं है। हाजिरी भी में रोजगार सेवक सब बोलता है कि हम लोग भेज दिए, अब कैसा भेजते हैं, काम में भेजते हैं कैसा। उतना तो हम लोग पढ़े लिखे नहीं है कि हम लोग के पास बड़ा मोबाइल भी नहीं है यार। हम लोग वैसा बात को जानबे नहीं करते हैं। पहले हाजिरी बनता था कॉपी किताब में तो उसमें जानते थे कि इतना काम किया नहीं किया। हम लोग जाते हैं कि पैसा काहे नहीं मिल रहा है इतना दिन से, तो बोलते हैं कि सरकार का पैसे खत्म हो गया है, कहाँ से मिलेगा। बन गया है नरेगा वाला क्या बोलते हैं जॉब कार्ड, तो सोच रहे थे कि अरे जॉब कार्ड मिल गया है तो हम लोग को तो काम मिलेगा, लेकिन क्या काम मिलेगा, काम भी करने से पैसा नहीं मिलता है। और हम लोग इसके चलते बहुत परेशान में है और काम धंधा भी नहीं मिलता है। सब भाई बहन को मेरे ओर से जोहार। तुम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि आप भी अपने स्तर से मनरेगा में कम से कम 50 या 60 रुपया करें, बढ़ाएं, ताकि जो केंद्र सरकार के भुगतान में लेट होती है मनरेगा में, उससे भी हमारा जो परिवार है चलने में थोड़ा आसानी हो सकता है। तो बस यहाँ जितने भी हमें सुन रहे हैं, झारखंड के नेतागण या पदाधिकारी, आपसे मैं मांग करता हूँ कि आप अपने तरफ से मनरेगा में जो भुगतान है, मजदूरी दर है, वो बढ़ाएं। तो केंद्र सरकार से भी मेरी यही मांग है कि आप जो बजट में कटौती कर रहे हैं वो ना करें, कि आपके पास दमखम नहीं है कि इतने सारे मजदूरों को आप रोजगार दे पाए। एकमात्र यही हम लोगों का मनरेगा जो है कि हम गांव देहात में बासी भात खा करके मजदूरी करते हैं, फिर से घर आते हैं, हंसते खेलते हैं, बच्चों के साथ केवल रहते हैं घर में। और यदि यह भी नहीं रहेगा तो हम सभी अपने बाल बच्चों के साथ पति पत्नी बाहर चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे, महाराष्ट्र चले जाएंगे। यह नौबत ना आए। केंद्र सरकार की स्थिति से साफ स्पष्ट है कि हम लोग को जितना बजट में पैसा था मनरेगा में वो सीधा सीधी कटौती किया गया। इसे साफ लगता है कि मनरेगा विरोधी केंद्र सरकार है। दूसरी बात की जो भी वर्तमान में काम कर रहे हैं मजदूर लोग और उनका अटेंडेंस बन रहा है, अगर अटेंडेंस में सबमिट कीजिएगा तो लिखता है कि सबमिट हो रहा है, लेकिन बात कुछ देरी के बाद दिखेगा कि अनसक्सेसफुल। मजदूर तो काम किया तो पैसा चाहिए ना, लेकिन नेट के तकनीकी दुनिया में जो फंसा कर रख दी है केंद्र सरकार, पूंजीपति की सरकार है, इसलिए मजदूर को दर नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग को आज कसम के लिए खा के जाना पड़ेगा। यहाँ से ज्यादा दिन नहीं है, 2024 सब कुछ क्रिया खा लीजिए। किसी भी सूरत में जो मजदूर विरोधी सरकार है उसको वोट एकदम नहीं देंगे, हर चीज नहीं देंगे। अगर हम यहाँ 1000 रुपया सीट है तो हमारा अगर पारिवारिक भी जोड़िए, चाचा मामा दादी फूफा फूफू सबके एकदम एक लाइन में खड़ा कीजिए। और 2024 में सरकार को हरगिज में आने देना है, तभी संभव है कि हमारा जो मजदूरी दर है वो बढ़ेगा। और जो भी हम लोग मांग कर रहे हैं वो हम लोग को पावर है 2024 में, उसी से हम लोग मनवा पाएंगे। उसके अलावा अगर हम सोचते रहेंगे कि हम मनवा लेंगे सरकार को तो कभी नहीं। मैं अर्पणा बाड़ा
नरेगा सहायता केंद्र की साथी हूँ और हम लोग, मेरा घर काके हुआ, हम लोग लगातार मनरेगा जो कानून है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग भी मनरेगा मजदूर ही हैं और मनरेगा में जितने मजदूर हैं उनके हक अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जैसे आज इस धरना कार्यक्रम में आप लोग आए हैं तो आप लोगों को पता ही है कि आज सरकार हमारे साथ क्या गलत कर रही है। मनरेगा कानून के तहत जो हम लोग को गांव घर में जो काम मिलता है, जिसे हमारा घर परिवार चलता है, उसको ख़त्म करने का लगातार प्रयास कर रही है। हम लोगों ने यही 5-6 मांगों 7 मांगों को लेकर भारत में हम लोगों ने आंदोलन किया, हर गांव, हर पंचायत और फिर जंतर मंतर में भी हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर में जाके धरना कार्यक्रम किया है। वहाँ लगातार 100 दिनों तक वहाँ धरना का कार्यक्रम चलता रहा साथियों। और उस धरना कार्यक्रम में हर जिला से लोग आए थे, पूरे भारतवर्ष के लोग 7 दिन 10 दिन ऐसे करके काम बांटा था। उन्होंने सरकार तक, हमारे प्रधानमंत्री तक, हमारे राष्ट्रपति तक मनरेगा मजदूरों का जो गलत हो रहा है उसको सुनाने का काम किया साथियों। आज हम लोग उसी मांगों को लेके फिर अपने गवर्नर हाउस के सामने आज धरना दे रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, अन्यथा अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग आगे बातें होंगे कि इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। भाड़ा जो 10 रुपया था अभी 30 रुपया 40 रुपया हो गया, क्योंकि तेल का दाम बढ़ गया है। इसी तरह हर चीज़ में पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, खाना पीना, तेल, साबुन, जितना भी सब में महंगाई बढ़ रहा है। तो ये 255 रुपये में हम लोग कैसे अपने घर परिवारों को चलाएंगे? हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर इसमें भी सरकार नहीं सुनेगी तो हमें छीनना भी आता है और लोग छीन के अपना अधिकार आगे लेंगे। जैसे किसान आंदोलन हुआ था उसी तरह हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन करके यहाँ चक्का जाम और यहाँ रेल जाम और पूरा भारत को बंद करने का भी काम करेंगे साथियों। सब जुनून पैदा करके हमें आज शपथ लेना पड़ेगा साथियों, और भी धरना देना पड़ेगा, रैली निकालना पड़ेगा, चक्का जाम करना पड़ेगा साथियों। तो पीछे नहीं हटना है। घर परिवार, छोटे बच्चे सबको लेके आना है, घर बंद करके आना है साथियों। अगर आज हम लोग ऐसा नहीं करते साथियों तो मनरेगा का कानून जो है और उसके तहत जो हम लोग को काम मिलता है वो खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग दिल्ली, मद्रास, मुंबई, यहाँ वहाँ फैक्ट्री में काम मांगते फिरिएगा साथियों, फिर कैसे काम मिलेगा? जमीन से जुड़े लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। सिर्फ एक ही बरसात में जब हम लोग धान का खेती करते हैं और उससे हमारा थोड़ा बहुत चावल होता है जिससे हम लोग अपना पेट भरते हैं, लेकिन अन्य भी कर सकता है ना, रोज कपड़ा है, चप्पल है, जूता है, फीस है, आपका दवाई है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसा की आवश्यकता होती है साथियों। वो कहाँ से आएगा? यहाँ पे सरकार ने हम लोग के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, उसको सत्वर वेतन लागू किया है साथियों। उन लोगों के 50,000 से लेकर लाख रुपया, 1.5 लाख तक उनका तनख्वाह है महीना में, तो हमें सिर्फ 255 रुपया क्यों? 255 तो पान खा के थूक देता है एक दिन में साथ, उसे हम घर परिवार कैसे चलाएंगे? आज हमें दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें अपनी मांगों को मनवाना है। अगर नहीं मांगेगा तो हमें छीनने का भी ताकत रखना होगा साथियों। सरकार ने हमें पत्थर मारने का काम किया, ईंट से मार रहे हैं, हम उसे पत्थर से जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से सुने हैं ना आप लोग? तो ऐसे ही हमें भी धाड़स बांधना होगा, हिम्मत करना होगा साथियों। हम लोग एक नारा लगाएंगे, अभी हम लोग बोलेंगे जो सरकार निकम्मी है, तो आप लोग बोलिएगा वो सरकार बदलनी है। क्योंकि हमारे पास वो सुनहरा मौका है साथियों, 2023 है, 24 में फिर चुनाव होने वाला है। हमें संकल्प लेना होगा और साथियों कि हम लोग घर परिवार छोड़कर जब चुनाव आएगा ना तो घर घर प्रचार करेंगे और सरकार के बुरे कामों को बताने का काम करेंगे, ताकि लोग इस वोट को खाली जाने ना दे और अच्छा सरकार बैठाए जो हमारी बातों को माने और मजदूरों के हक की बात करे। जो सरकार निकम्मी है, जोर से बोलिएगा साथियों ताकि हमारे राज्यपाल जो बैठे हैं ना अंदर वो सुन ले। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हर हाथ
दया मान रोजी रोटी हमारे अधिकार, दीदी मान रोजी रोटी हमारे अधिकार। हर हाथे काम रहे कोई न बेकार रहे, सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार। देश के संपत्ति हमार के पंचायती हमार, देश के संपत्ति हमारे गांव के पंचायती हमार। जल जंगल जमीन हमारे कारखाना मशीन हमार। कहाँ भटके रे छोड़ घर दुआर सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार, सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार। कोई बैठे नेट ऊपर कोई जमे जेट ऊपर, कोई करे चेट ऊपर हमारे हाथ पेट ऊपर। कहे सब अब अत्याचार रे सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार। नौकर बने अधिकारी हमारे अधिकार मारी, अपन हाथ मारे खातिर कहे मेरा गला मारी। लड़ाई जाके खातिर हो जाओ तैयार रे सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार, सबे सुना रे रोजी रोटी हमारे अधिकार। लड़ेंगे जबकि कानून में इसको पास हुआ है कि 15 दिन के अंदर काम देना है, 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड बनाना है। 15 दिन में नहीं जॉब कार्ड मिलेगा, नहीं 15 दिन में भुगतान होगा। हम लोग का बहुत बड़ा हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है यहाँ का जो पदाधिकारी गण है। तो समय से पैसा भी नहीं मिलना है, प्लस अब हम कहीं कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं जगह जमीन में, तो वहां सीधे से जाकर सीधे हमला बोल रहा है कि इसको घर ढा दो, इसमें वन रोपण कर दो, वहां से भी वंचित कर रहा है लोग का। तो एक यहाँ जमीन से भी स्थापन कर रहा है और एक हमारा मजदूर से भी स्थापन कर रहा है। तो आखिर बतावे यहाँ का पदाधिकारीगण कि कैसे हमने जी सकते हैं। और झारखंड राज्य है वो 5वीं अनुसूची में आता है और यहाँ वही प्रशासन चलेगा जो 5वीं अनुसूची कहता है। और ये बात भी उनको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है वो लड़ाई का जगह है, चुप बैठे रहने वालों का जगह नहीं है। अगर आप बात नहीं सुन रहे हैं तो झारखंड के लोग आपको नमस्ते कह देंगे, विदा कर देंगे, स्वागत करके आपको हवाई जहाज में बैठा देंगे। तो ये लड़ने वाले लोग हैं, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, जिंदगी बीत जाए, हम लोग लड़ते रहें और आगे भी लड़ते रहेंगे। लड़ेंगे लड़ेंगे। अब ये बात करते हैं कि मनरेगा में जो कुछ भी बदलाव होता है झारखंड में या देश के कोई भी कानून आता है, कोई भी आदेश आता है, कोई भी योजना आता है, तो महामहिम का ये पहला काम है कि उसको देखे यहाँ के अनुकूल है कि नहीं है। यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें सलाह करे और महामहिम का ये ड्यूटी होता है कि उसको वो मना कर दे कि ये सब गलत चीज यहाँ नहीं लागू होने देंगे। और ये अधिकार उनको देश का संविधान दिया है, ये बात महामहिम को बताना पड़ेगा, उनको शायद पता नहीं होगा। ऐसे गवर्नर होते हैं तो उनको पढ़ लिख के आना चाहिए, समझ के आना चाहिए कि उसका संवैधानिक अधिकार और दायित्व क्या है। लेकिन उनको अगर नहीं पता है तो इस धरना के माध्यम से हम बताते हैं कि महामहिम जी आप तुरंत हस्तक्षेप कीजिए। ये जो गलत तरीके का आदेश जारी हो रहा है ये गैर कानूनी है, ये हमारे जनता के मजदूरों के विपरीत है, उसके हित के अनुकूल नहीं है। और यही बात को लेके हम लोग आज राजभवन के सामने बैठे हैं। बहुत छोटा छोटा बात है, लेकिन वो छोटी छोटी बात के कारण हमारा जिंदगी तबाह हो रहा है। हमारा
भोजन नहीं हो पा रहा है, हमारा सम्मान नहीं है, हमारे बच्चों का शिक्षा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है, आपके लिए वो बहुत छोटी बात है। अब ये छोटी बात को भी अगर आप पूरा नहीं कर सकते, आपको इस पद में रहने का और ये काम करने का क्या औचित्य है? तो पहला बात हम कह रहे हैं कि NMMS को आप खत्म कर दो। ये किसी के हित में नहीं है, इससे कोई गड़बड़ी रुकने वाला नहीं है, इससे और गड़बड़ी बढ़ गया है, ये आप सब लोग जान रहे हैं। जो आप महंगाई पे लगाम नहीं लगा सकते हैं, जो बेहिसाब महंगाई बढ़ रहा है, जो एक एक आदमी करोड़ों रुपये कमा रहा है सरकार के मदद से, सरकार का पैसा लेके, आप उसको मदद कर रहे हैं। और हम छोटा सा मांग करते हैं कि ये जो 200-300 मजदूरी करते हैं, 150 करते हैं, आप इसको कम से कम 600 रुपये पहुँचाओ, ताकि हमारा जो ज़रूरत है हम कम से कम पेट भर खा सके, अपने बच्चों को खिला सके, उसको स्कूल में पढ़ा सके। बहुत सामान्य बात, बहुत छोटी बात है। आप बोलते हैं आधार से हम पेमेंट करेंगे, आपका आधार खुद नहीं चल रहा है। आता है कि पढ़ा लिखा है कि नहीं? प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ऑफिसर के बारे में बोल रहे हैं। पढ़ा लिखा है कि नहीं? एक चौथा पास पढ़ा लिखा आदमी भी होगा तो जोड़ घटाव करके बता सकता है कि देश में इतना मजदूर है और 100 दिन का काम करेगा तो इतना पैसा उसको लगेगा। ये 60,000 करोड़ कहाँ से टपका, किसी को पता नहीं कि कौन दुनिया से उसको सलाह दिया कि 60,000 करोड़ रुपया होते हो जाएगा, जबकि इसके पहले 1 लाख करोड़ से बेसी का खर्चा बताए थे। इसका मतलब है कि आप मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मनरेगा को खत्म होने देंगे? मनरेगा खत्म करने वाला खुद खत्म हो जाएगा, मनरेगा खत्म नहीं होगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत मन का बात बोले, 100 बार मन का बात, 100 दिन का गारंटी तो नहीं है कि मनरेगा में हो सका, लेकिन 100 बार मन का बात कर दिए। एक दिन मनरेगा का बात अगर किए होते, मन की बात में ये मजदूरों की मन की बात, किसानों की मन की बात करे होते, तो मनरेगा का हालत ये नहीं होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, 100 दिन का धरना चल रहा दिल्ली में, उनके आवास से 2 किलोमीटर की दूरी में है। आप वहाँ पे मजदूर और किसान की मन की बात सुनिए कि वो क्या कहते हैं। आज का हम लोग 100 बार सुनिए, एक बार तो आके आप सुन लीजिए। सरकार को आगाह करता हूँ आप सबके तरफ से कि मनरेगा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश मत करो। अगर नुकसान पहुँचाने का कोशिश किए तो तुमको जो नुकसान होगा उसका भरपाई उद्योगपति नहीं कर सकेगा। धन्यवाद। हमारा भारत देश 2 सूची में बांटा गया है, 6वीं अनुसूची और एक 5वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची जो बड़े बड़े शहर दायरा के हिसाब से जो राज्य है उसको 6वीं अनुसूची में रखा गया है, और गांव देहात के आधार से जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मैंने इसी तरह से, और जो जंगली क्षेत्र को मैंने राज्य को मैंने 5वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र जंगल पहाड़ या वहाँ के निवासी ग्रामीण जिस तरह से निवास करते हैं उसको कवच है वो मनरेगा। हम लोग को पूरा ग्रामीण मिलकर मनरेगा कानून के तहत जो कवच है उस कवच को बचाने का काम करेंगे। अपने रोजी रोटी के सवालों को लेकर, जीने के अधिकार को लेकर अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से आए हुए, झारखंड के अलग अलग प्रांतों से आए हुए मेरे साथियों, आज हम सब इधर जमा होकर कमा करके खाने का, इज्जत के साथ जीने का हमारा जो बुनियादी हक है, उसी के लिए हम इधर राजभवन के सामने आकर के इधर धरना करने की जो मजबूरी हम लोगों को हो रहा है, यह सरकार के लिए बहुत लाज की बात है। सरकार का साजिश है इधर मजदूरी हम लोगों का ना हो तो हम बाहर जाएंगे, हमारा जमीन खाली हो जाएगा,
पूंजीपतियों को हमारा जमीन दिया जाएगा और हम लोग उसको रोकने के लिए, लड़ाई के लिए इधर कोई नहीं रहेगा। सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हमारा इतिहास लड़ाई का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। सरकार आज तक यह नहीं समझ है कि गरीब लोग झूठ नहीं बोलते हैं, गरीब लोग साजिश नहीं करते हैं। हम सही रास्ते पर चलते हैं और जो सही है सही बताते हैं। और मजदूरों की एकता जिंदाबाद, मजदूरों की ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, ए हरे हमर छोटा नागपुर, काहे बोल गेले संगी, काहे छोड़ गेले संगी, आसाम घोटा हरियाणा जाए के बगान, काहे छोड़ गेले संगी, काहे छोड़ गेले संगी, आसाम घोटा हरियाणा जाए के बगान। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर, मोर सुंदर छोटा नागपुर, बन जंगल कते सुंदर सारे फूल फूलेला, चहकैला चरैया रे, फुदकेला हिरनिया रे, काले के हीरा भैया रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, ए हाय रे हमर छोटा नागपुर, देख लो मैं जहाँ दूरे दूरे, खेत खलिहाने हरा खेती लहराएला, चले हर भैया पीछे से घोरिया रे, लगे सुहान भैया रे, चले हर भैया रे, पीछे से घोरिया रे, लगे सुहान दया रे। ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत नदी नाला, हरे हमर छोटा नागपुर, हरियारी चाय के बगान, हरियारी चाय के बगान। और नारा लगा लेते हैं, नींद नहीं आए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। आने वाला दिन में नरेगा सहित अन्य योजनाएं इसी तरह से समाप्त होती चली जाएंगी। जो हम लोग हल्ला गुल्ला, जो भी आवाज हम लोग जो नहीं उठा पाएंगे तो सरकार समझेगी कि इन लोगों की कोई आवश्यकता इनकी नहीं है। इसलिए हम लोग को समय समय पर इस तरह का हमेशा आवाज उठाते रहने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करना बहुत अति जरूरी है। सभी साथियों को जोहार। पहला जो नारा शुरू करते हैं, लड़ेंगे। साथियों, 2-3 बात बहुत स्पष्ट है जो सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं और जो हम सब गांव में देख रहे हैं कि मोदी सरकार नरेगा को खत्म करने पर तुली है। ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं, चाहे बजट काटना हो या ऐसा तकनीक लाना हो कि मजदूर समझ ना पाए कि क्या हो रहा है। अब ये सोचना है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अगर ये हम लोग समझे, अगर गांव में हर मजदूर को 100 दिन काम और समय पर पूरा भुगतान मिले तो क्या मजदूर राज्य के बाहर, अपने गांव के बाहर पलायन करेंगे? क्या मजदूर जाएंगे बाहर काम करने? तो ये समझना है कि मोदी सरकार चाहती है कि गांव-गांव से मजदूर अपना गांव छोड़ के बाहर जाए। और बाहर किसके यहाँ काम करने जाएंगे? कंपनियां बाहर है वहां काम करेंगे। और कंपनी में क्या सही से भुगतान, सही से सामाजिक सुरक्षा मिलता है? हम लोग सबने देखा था कि कोविड के दौरान किस तरह मदद नहीं मिलने के कारण, भुगतान नहीं मिलने के कारण, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलने के कारण लाखों लाख मजदूर पैदल चल के वापस आए थे। मोदी सरकार चाहती है कि मजदूर का पेट कट के किसका फायदा हो? कंपनी का फायदा हो। दूसरा बात ये समझना है कि
घाटा कटौती सिर्फ नरेगा में नहीं हो रहा है। आप लोग को एक चीज याद दिलाएंगे कि झारखंड में का कुपोषण किसी से छुपा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 के बाद आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन, गौर कीजिएगा, 40% बजट कम किया है, 40%। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब अगर बजट 100 रुपया था, आज के दिन में बजट 60 रुपया है। तो गांव में अगर बच्चों को आंगनवाड़ी में सही से पोषण नहीं मिलता है या मध्याह्न भोजन ठीक नहीं मिलता है, गलती तो वहां के पदाधिकारी का है ही, लेकिन साथ में मोदी सरकार ने भी पैसा कम कर दिया है कि उनको नहीं चाहिए कि गांव में बच्चे अच्छे से पोषण खाएं। इतना ही नहीं, 2007 के बाद आज तक केंद्र सरकार पेंशन के लिए, बूढ़े बुजुर्ग के पेंशन के लिए केवल महीने में 200 रुपए देती है। झारखंड सरकार अपना 800 देती है, लेकिन मोदी सरकार इतना भाषण देती है कि गरीबों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और 2014 के बाद से अभी तक 200 रुपए केवल बूढ़े बुजुर्ग को वो महीने का पेंशन देती है। महंगाई के हिसाब से भी नहीं बढ़ाई है। तो ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार जितने भी हम लोग के सामाजिक सुरक्षा अधिकार के कार्यक्रम हैं उसको लगातार कमजोर कर रही है। अब और चाहती है कि भाई लोग गांव छोड़कर बाहर काम करने जाए। जो सरकार मजदूरी दे न सकी, जो सरकार निकम्मी है। मेरा नाम सबील है और हम गारो और बरवाडी में काम करते हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। साथियों, कुछ बात तो रैली धरना से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचता ही है, लेकिन आप लोग से निवेदन मैं यह करूंगा कि आप लोग अपने स्तर से कम पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी अगर सरकार को भेजने का कष्ट करेंगे तो ये प्रभावी होगा। जैसे हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से कुछ चिट्ठी भी बनाए हैं जिसको कि हम लोग सरकार को भेजेंगे। तो आप लोग से भी निवेदन करेंगे कि ये जो मुद्दा है कि आधार बेस्ड पेमेंट और एनएमएमएस, इस मुद्दा को पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी भेजें और उसमें ये भी जोड़ें कि मनरेगा में 100 दिन नहीं, हम लोग को कम से कम 200 दिन चाहिए, और उसके साथ साथ मनरेगा में 237 नहीं, कम से कम 600 रुपए चाहिए। जो आप लोगों ने सुनाया वो जरूरी नहीं कि वो उनके कानों तक पहुंच रही है, और ऐसे ये भी जरूरी नहीं है कि वो कान लगा करके आपकी बात को सुन रहे हैं। तो इसीलिए उन बातों को समाहित करते हुए एक कागज भी हम लोग उनके ऑफिस में दे करके आए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो हमारा गार्जियन है, जो हमारा राज्य का महामहिम है, कम से कम कुछ तो उनके दिलो दिमाग में मजदूरों के पीड़ा, ग्रामीणों के पीड़ा और इस झारखंड के लोगों की पीड़ा उन तक पहुंचे। इसमें झारखंड सरकार की चुप्पी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है कि इतना कुछ हो रहा है, लोग अलग अलग जगहों पे चिल्ला रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, बावजूद इसके उन्होंने मनरेगा के ऊपर में पिछला 4 महीना में एक शब्द नहीं कहा। आप जो इतना दूर दूर से आए हैं, अपना दिन भर का काम छोड़ करके गाड़ियों में धक्के खाते हुए, पैसा लगा करके, चंदा लगा करके, गुड़ और चना खा करके यहाँ जो डटे हुए हैं, यह अपने आप में साबित करता है कि आपके अंदर संघर्ष करने का एक बहुत बड़ा जज्बा है। मजदूरों के आंदोलन का आगाज है, एक शुरुआत है। रोजगार सेवक हमारा काम का आवेदन स्वीकार नहीं करता है, मसला रोल 0 कर देता है, जो कार्ड रद्द कर दे रहा है, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, मनरेगा खत्म होगा तो रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि हम लोग को तो टोकरी ढोने का आदत है, हम लोग कहीं भी टोकरी ढो करके कमा लेंगे, लेकिन मनरेगा कर्मी जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से एक आदत ऐसा बैठ गया है, वो कहीं के नहीं रहेंगे। उसी तरीके से जो मुखिया है, चुन करके आए हैं,
विकास का वादा करके आया है, तरह तरह का सपना दिखा करके आया है, ग्रामीणों से वोट लिया है, उसके लिए भी एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न होगी कि मनरेगा में जितना खुला पैसा मिलता है पंचायतों के लिए, वो पैसा पंचायतों में जाएगा ही नहीं। तो वादा किया है, उसके लिए भी अगली बार चेहरा दिखाने लायक उनका मुंह नहीं रहेगा। और उसी तरीके से जो राजनेता लोग, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उन लोग भी पूरे मामले पर अगर चुप हैं, इसका मतलब है कि आपके सपनों का सौदा कर रहे हैं। उनको भी आपको चेहरा पहचान करके रखना पड़ेगा कि जब भी वो आपके पास में जाए, आपने हमारे पक्ष में एक लाइन नहीं कहा। आज आप किस लाज से वोट मांगने के लिए आए, एकदम सीधा सवाल करिए। तो आप सभी लोग इस पर्चा को ऐसा नहीं कि आखिरी था, ये आप लोग हमेशा इन पर्चों के जरिए अपने अपने गांव टोला में लगातार बातचीत करते रहे कि नरेगा को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है। ये पर्चा अगर हम अपने गांव में जहां पे लोग जमा होते हैं, उस जगह पे समय समय पर चिपकाते रहें, समय समय पर लटकाते रहें, और इन तमाम चीजों को रोज दिन मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हम लोग एक दूसरे के बीच में फैलाते रहें, तो ये मुद्दा हमारा पूरा 1 साल तक कंटिन्यू रहे, ताकि मनरेगा के प्रति जब अगली बार कोई वोट मांगने आएगा तो मनरेगा का सवाल जरूर उसको उत्पन्न हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी साथियों को जो पिछले कई दिनों से अपने अपने क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और ग्रुप में डाल रहे हैं। उससे एक दूसरे को प्रेरणा भी मिल रही है और जिसके कारण आज ये आंदोलन हम लोग यहाँ सफल किए। लेकिन साथियों, एक लंबी लड़ाई है। हमारी जो मांगे हैं, उन मांगों को अगर जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगे और बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे और आगे भी इस तरह का आंदोलन करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप सभी जो मजदूर भाई बहन हैं, उनको उनमें एकता बनी रहे। तो मैं पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से, दूर दराज से चल करके इस आंदोलन को यहाँ सफल किए हैं। आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।